Hello students, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about some problem related to JEE and ये जो है कुछ problems है जो JEE Advance में पूछा गया है और सबसे सिंपल जो टॉपिक हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये दो क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस टाइप्स के प्रॉब्लम रहेंगे तो हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करें। ओके, कंटिन्यू। देखिए सबसे फर्स्ट में ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट में है mod x बाई एक्स एंड वी नो दैट इसका जो भी रेंज होता है वो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन -1 0 1। ओके, अगेन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वी नो दैट इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा, इसमें x जो है ऑल रियल नंबर, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देता है और इसमें जो भी वैल्यू आएगा वह तो मतलब लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज log mod x बाई एक्स, फिर दिस। अब इसको हम लोग यदि डिफाइन देखें तो सबसे फर्स्ट में ये क्या है कि mod x बाई एक्स ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि log डिफाइंड कब होता है, जब mod x बाई एक्स 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा में अब mod x बाई एक्स का जो भी वैल्यू होता है वो ये होता है ना। तो यहाँ से एक कंफर्म वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, तो mod x बाई एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता। तो यहाँ से कंफर्म वैल्यू आ रहा है mod x बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, सिंपल है, बस चीज़ों को तोड़ तोड़ के हम लोगों को बनाना है तो क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज दिस विल डिफाइंड आल्सो, जब इसका बेस जो है बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और दिस इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ये 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 या तो 1 से बड़ा होगा, बट ये 1 से बड़ा होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, बट ये 1 नहीं होगा क्योंकि बेस कभी 1 नहीं होता है ना। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ रहा है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि ये 0 से बड़ा, ठीक है, लेकिन 0 नहीं है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हम लोग इस तरह से इसको सोचते हैं कि ये 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेकिन 0 नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो गया। सेकेंड वन इज दिस नॉट इक्वल्स टू 1, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो वैल्यू है वो 1 भी नहीं होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी होता है वो 1 होता है, तो यहाँ 1 और 2 के बीच में नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है कि जो भी होगा 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा, है ना। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब इसमें जो x का वैल्यू होगा वो होगा 2 या प्लस इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से इधर जाएगा। और कॉस इनवर्स x, यहाँ पर यदि हम लोग इसका डोमेन मतलब दिस एंड दिस विल डिफाइंड जब दिस ग्रेटर देन 0, तो ये 0 से बड़ा मतलब x का वैल्यू, फाइनली इसका डोमेन जो होगा वो होगा, यही होगा 2 से प्लस इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन हो गया। अब इसका रेंज कैसे हम लोग निकालते हैं, है ना। तो ये एक सिंपल सा हम लोग तरीका देखें कि डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेंज। ओके, अब रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक, हम लोग क्या बोले कि mod x बाई एक्स, mod x बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा और कुछ नहीं होगा। x का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी हो सकता है, बट इसका जो भी वैल्यू होगा वो 1 होगा, है ना। तो 1 यदि हम लोग जानते हैं कि log 1 का जो वैल्यू होता है, तो हम लोग रेंज के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं log 1, है
है ना। तो यहाँ पर देखेंगे log 1 और इसका बेस में कुछ भी दे दे, ये इसका वैल्यू 0 होता है। और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि cos इनवर्स 0 दैट इज π/2, मतलब इसका रेंज जो हो गया वो सिंगलटन सेट π/2, मतलब x का वैल्यू कुछ भी ले लें तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, π/2। ओके, तो ये एक हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस किए और इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को तोड़ तोड़ के ही बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉब्लम में आते हैं log sin x, और इसमें जो बेस है वो x-1 है ना। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि log sin x और ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये x-1, दिस विल डिफाइंड सबसे पहले sin x ग्रेटर देन 0। अब यदि sin x ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि sin x का वैल्यू 0 से बड़ा, ठीक है। ऐसे होता है साइन का ग्राफ, तो 0 से बड़ा मतलब दिस पार्ट, ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, है ना। इसके बाद और आगे हम लोग जाएं तो और एक पार्ट होगा। तो इस तरह से ये पार्ट को हम लोगों को लेना है, सिर्फ नीचे वाले को नहीं लेना है। तो इसको हम लोग यदि साइन x ग्रेटर देन 0 है तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लेना है, 0 लेना है, 0 से पाई, फिर यहाँ 2 पाई से 3 पाई, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग यहाँ ओपन ब्रैकेट देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2n पाई और फिर लिखेंगे 2n+1 पाई, मैंने x का जो वैल्यू होगा वो इस इंटरवल में। कैसे देखना है इसको, बहुत वो आसान है। n का वैल्यू यदि हम लोग 0 दें तो इट विल बी 0, और यहाँ 0 दे तो पाई, तो 0 से पाई पॉजिटिव, ठीक है। अगेन यदि यहाँ पर 1 वैल्यू दे तो 2 पाई, यहाँ 1 दे तो 3 पाई, तो 2 पाई से 3 पाई भी है। तो ये साइन x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा जब x का वैल्यू इस इंटरवल पे हो, है ना। इस टाइप के प्रॉब्लम्स में इसको यूज़ करना होता है। cos x 0 से बड़ा है तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। सेकेंड पार्ट इज, दिस पार्ट इज ओनली व्हेन साइन x इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग बोले कि x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब अगेन यहाँ पर हम लोग बेस में आते हैं, तो बेस में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-1। तो वी नो दैट log इज डिफाइंड ओनली व्हेन, जब बेस जो है 0 से बड़ा और बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा बट 1 नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से भी हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि यदि x-1 0 है तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सेम एकदम इसी तरह से हम लोग सोच सकते हैं, दिस ग्रेटर देन 0 और दिस डजंट इक्वल्स टू 1, तो ये 2 से इन्फिनिटी हुआ। दिस ग्रेटर देन 0 तो 1 तो नहीं होगा, इस 1 को उधर ले जाएंगे, x बराबर 2 भी नहीं होगा, तो 2 से 3, तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसका 0 1 2 3, तो 1 से 2 के बीच में जो भी होगा इसको नहीं लेना है, 0 और 1 के बीच में तो ऐसे ही लेना है, इसको भी नहीं लेना है क्योंकि 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 होता है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे इसका वैल्यू जो भी होगा 3 या तो 3 से बड़ा होगा। तो एक और आ गया, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, ओके। तो इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ, ये फंक्शन का जो डोमेन हुआ वो क्या हो गया, इस फंक्शन का डोमेन हो गया 3 से इन्फिनिटी यूनियन 2n पाई से 2n+1 पाई, ये डोमेन हो गया। अब इसका रेंज हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग क्या बोले कि x का वैल्यू इस इंटरवल में ले या इस इंटरवल में, कुछ भी ले, इसका रेंज हम लोगों को देखना है, ठीक है। इसका रेंज, तो रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग वैल्यूज़ एज्यूम करें कि यहाँ साइन x का जो भी वैल्यू होगा 0 या तो 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। 0 या 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कहाँ तक जाएगा,
1 तक जाएगा, ठीक है। और log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो यदि हम लोग इस जगह पे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें x का वैल्यू जो है वो 3 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा, इसका जो भी वैल्यू होगा वो 0 to 1 के बीच में होगा। तो लेट अस कंसीडर वन, एक वैल्यू कंसीडर करते हैं यहाँ पर, इसका वैल्यू कि साइन x का वैल्यू है 1/2। तो log यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और दिस इज बेस कुछ भी हो। जब यहाँ x बोला 3 से बड़ा तो x का वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो 2 हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर 2 ले लें, तो log 1 to the base 2 और फिर log 2 to the base। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 0 एंड दिस इज -1, तो इसका वैल्यू -1 आ रहा है। यदि हम लोग log 1/3 ले लें तो भी ये नेगेटिव आएगा, यदि log 1/4 ले लें तो भी ये नेगेटिव आएगा, log 1 ले लें तो 0 आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इसका जो भी वैल्यू होगा वो 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम लोगों को एज्यूम करके ही रेंज निकालना है। तो इसका जो रेंज होगा वो होगा -∞ से 0 और 0 इंक्लूडेड होगा, ओके। तो ये हम लोग 2 टाइप के प्रॉब्लम्स देखे जो डोमेन और रेंज से रिलेटेड है, और ये प्रॉब्लम्स जो है वो जेईई में पूछा गया प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इस टाइप के और भी वीडियोस हम लेके आएंगे। यदि वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।